मांगा लवर्स, स्वागत है आपका मांगा एक्स टीवी चैनल पर। और आज हम देखेंगे आई माइट बी फेक कल्टीवेटर के एपिसोड नंबर 3 को। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। वो लड़की देख के कहती है, क्या साउलो? लिन कुछ समझ नहीं पाता और कहता है कि मुझे माफ कीजिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर वो लड़की लिन को देखते हुए कहती है, एक्सेस जो और एक्सेस सेनकाई। लिन फिर उसको अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं यहाँ पर सौदे का और वगैरह वगैरह चीज़ें कुछ बोल रहा था, जो कि उसको खुद समझ में नहीं आ रहा कि वो यहाँ पर बोल क्या रहा है। हमें पता चलता है कि इन दोनों की ही एक दूसरे की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होती है। फिर वो लड़की कुछ ना समझ पाने की वजह से लिन की ओर घूरने लगती है। तो लड़की एक मंत्र चैंट करती है, एस्केरो वेटो वुलो जुटेरोटी, जिसके दौरान थोड़ी देर बाद ही जो हमारा लिन होता है उसके ऊपर जोरदार एक बिजली कड़क के गिरती है और उसकी हड्डी दिखने लगती है। जमीन पर गिरने के बाद लिन कहता है कि तुम क्यों मेरी लैंग्वेज में बात नहीं कर रही हो? मतलब दुनिया में क्या ऐसे कोई लैंग्वेज नहीं है क्या कि अपनी लैंग्वेज में अपनी तरह से बात कर सकते हैं? मुझे अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। फिर वो हार मान जाता है और कहता है सब खत्म हो गया, और एक छोटा स्माइल देता है और कहता है कि अब तुम मुझे किसी की लैंग्वेज समझ में ही नहीं आ रही, तो अब मैं यहाँ पर कैसे ही सर्वाइव कर पाऊँगा। जब वह सोच ही रहा होता है तभी उसका ओवरगॉड सिस्टम स्टार्ट हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हारा जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो चुका है, अब तुम इससे अपनी लैंग्वेज को भी सुधार सकते हो और यहाँ पर तुम सर्वाइव करने के लिए जिस तरीके से चाहो उस तरीके से तुम इसको इस्तेमाल कर सकते हो। फिर हम देखते हैं कि वो और गॉड जो सिस्टम होती है और लिन को एक न्यू वॉइस और एक न्यू लैंग्वेज का सजेशन देती है, जिससे वो जिस लैंग्वेज में चाहे उस लैंग्वेज में यहाँ पर बात कर सकता है और उसी वॉइस टोन में वो बोल सकता है। जिसे सुनने के बाद लिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि वो ऑरगॉड सिस्टम बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बिकॉज ये तो मुझे कुछ भी कोई भी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र कर सकती है, तो ये तो मेरा काम का ही चीज़ हुआ। थोड़ी देर बाद ही वो ऑरगॉड सिस्टम कहती है कि तुम्हारा वॉइस लैंग्वेज और जो लैंग्वेज कोड है वो सिस्टम फेल हो चुका है। इसका मतलब है कि तुम अब कोई भी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते। जिसे सुनने के बाद लिन थोड़ा सा मायूस हो जाता है। फिर वो सिस्टम कहती है लिन से कि तुम एक और वॉइस यूज़ कर सकते हो जो कि डॉगी का होगा, और तुम उसका वॉइस यूज़ कर। जिसे सुनने के बाद लिन के मूड तो और भी ज़्यादा 12 बज जाते हैं। फिर वो सिस्टम से कहता है कि मिस, क्या आप मुझसे मजाक कर रही है? मतलब एक डॉग का आवाज़, मैं एक डॉग की आवाज़ में बोलूँगा। अब यहाँ पर सिस्टम भी साइलेंस हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। हम देखते हैं लिन बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है उस सिस्टम पर कि उसकी हिम्मत कैसी है कि उसने मुझे बोला कि एक डॉग की तरह एक्ट करो, एक डॉग की तरह बातें करो इशारों में या फिर भौंक कर। फिर हम देखते हैं लिन को, जो कि कोई रास्ता ना होने की वजह से वो डॉग की तरह एक्ट करने लगता है और भौंकने की कोशिश करता है कि कैसे भौंकते हैं, जिसे दूर से वो लड़की देख रही होती है। उसकी सिस्टम बताती है उसको कि तुम्हारी जो वॉइस टोन है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, लगभग 20 का माइनस, और अगर उसको ठीक करना होगा तो इसको यहाँ से ठीक करने के लिए तुम्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा वॉइस यहाँ पर काम करे तो तुम्हें मुझे यहाँ पर फॉलो भी करना पड़ेगा। इसे सुनने के बाद तो लिन का पारा गर्म हो जाता है। वो कहता है कि क्या फ़ायदा ऐसे गॉड का जो मुझे इस दुनिया में भेज दिया, जिसका लैंग्वेज में समझ भी नहीं सकता, और वॉल्यूम और वॉइस का पता नहीं क्या ही चक्कर चल रहा है। फिर उसको ये बात सोच के बहुत ज़्यादा उल्टी आने लगती है खून की कि मुझे अब डॉग जैसा बिहेव करना पड़ेगा और मुझे अब डॉग की तरीके से बात करना पड़ेगा, और उसके दिमाग में डॉग वाले इमेजेस आने लगते हैं। फिर वो सिस्टम की ओर बिना होप किए ही उसके ओर देखने लगता है और कहता है अब मैं क्या ही करूँ, ना आर का रहा ना पार के रहा, और वो ना चाहते हुए भी फ्रस्ट्रेशन में आके डॉगी की तरह भौंकने लगता है, और जिसे देखकर यहाँ पर जितने सारे लोग रहते हैं वो शॉक हो जाते हैं। सॉरी गाइस। फिर वो लड़की लिन को कह दी है, क्या तुम पागल हो गए हो या कैसी बेहुदा हरकतें कर रहे हो कुत्तों की तरह? जिसे सुनने के बाद लिन को अपने कानों पर भरोसा नहीं होता कि मैंने क्या सुन लिया। फिर वो रोते हुए कहता है कि फाइनली मुझे किसी की आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही है और मुझे समझ में आ रहा है, और फिर वो 2 बार कुत्तों की तरह भौंक भी देता है। जिसे देखने के बाद वो लड़की डर जाती है और कहती है कि तुम डीमन डॉग यहाँ पर क्या करने आए हो? तुम फिर से हमारे यहाँ पर कोई मुसीबत खड़े करने तो नहीं आए हो? फिर वो अपने स्वॉर्ड उठा लेती है लिन को मारने के लिए, जिसे देखकर लिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि मैं एक ह्यूमन हूँ, मैं डॉग नहीं हूँ, तुम गलत समझ रही हो। और फिर वो गिरते हुए कहता है कि मेरा नाम लिन है, और फिर वो अपने फॉर्म को दिखाते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए आया हूँ इस फॉर्म को,
जिसे देखने के बाद वो लड़की वहीं पर रुक जाती है और उसके गले पर जो उसका तलवार होता है उसको हटा लेती है। और इस पेपर को देखने के बाद तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है ट्रू गॉड रिकमेंडेशन लेटर, ये तो बहुत ज्यादा रेयर होता है, ये तुम्हें कैसे मिल गया। फिर लिन कहता है कि ट्रू गॉड रिकमेंडेशन लेटर, अच्छा इसका मतलब ये है कि बाकी सब जितने सारे गॉड है वो रिकमेंडेशन लेटर को फेंक देते हैं, मतलब वो फेक होता है और मेरा वाला सही है, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। फिर वो थोड़ा साहस के साथ कहता है कि अब मेरे साथ थोड़ा सा बदतमीजी से नहीं, अच्छे से पहचाना, क्योंकि मेरे पास असली गॉड का रिकमेंडेशन लेटर है। जिसे देखने और सुनने के बाद वो लड़की कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन तुमको ये मिला कहाँ से, और सबसे बड़ी बात है तुम यहाँ पर आए कैसे। जिसे सुनने के बाद लिन कहता है कि मुझे सच में नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे आया और मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ। फिर वो लिन को लेकर इस गेट के पास आती है और कहती है अगर तुम अपने कल्टीवेशन को आगे बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें इस गेट को पार करना होगा अपने पावर से, तब जाकर तुम कल्टीवेशन करने के लिए यूनिवर्सिटी में जा सकते हो अपने लेवल अप करने के लिए, वरना इससे आगे तुम नहीं जा सकते। लिन गेट के सामने आता है और कहता है कि तो फाइनली मैं आखिरकार इस गेट के सामने आ ही गया। फिर वो लड़की लिन से माफी मांगती है उसके गर्दन के ऊपर तलवार रखने के लिए। वो लड़की लिन की तरफ अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और कहती है कि मेरा नाम है जाओलिन और मैं हेलेन स्टेट का सैलोंग की रहने वाली हूँ और इस साल मैंने फ्रेशमैन का खिताब भी हासिल कर रखा है। फिर जाओलिन लिन से कहती है कि तुम यहाँ पर पहली बार आए हो है ना, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, चलो साथ में जाकर रजिस्टर करते हैं। फिर वो दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं लिन की ओर, जिसे देखने के बाद लिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। फिर वो लिन का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगती है और लिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वो उसको बताती है कि यहाँ पर इमोर्टल कल्टीवेशन की यूनिवर्सिटी में बहुत सारे दूर दूर के लोग आते हैं यहाँ पर कल्टीवेशन सीखने के लिए और यहाँ पर हेवनली कोर्ट में बहुत सारी अनोखी चीज़ें सिखाई जाती है। तो इस यूनिवर्सिटी में यहाँ पर 9 स्टेट रिलियम सिस्टम की भी बात हो चुकी है, जहाँ पर तुम अपने कल्टीवेट को जितना ज़्यादा मजबूत कर सकोगे उतना ही जल्दी तुम अपना स्टेज पार कर सकोगे। फिर लिन देखता है इतना बड़ा यूनिवर्सिटी और भी कल्टीवेशन का, तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कितना बड़ा कल्टीवेशन है, तो मिलियन ऑफ माइल में भी फैला हुआ है। और इसी के साथ एपिसोड 3 हमारा यहीं पर एंड होता है। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा होगा तो प्लीज़ मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप पहले वो दोनों एपिसोड देख लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी अगली वीडियो बनाने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।